अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। जेम्स फोकनर के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई है और जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। और जेम्स फोकनर ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट पहुंचाने की कोशिश की और वो PSL छोड़कर चले गए हैं। जेम्स फोकनर के तरफ से जो इल्जामात सामने आए हैं वो ये है कि PCB ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया, उनकी तनख्वाहें प्रॉपर नहीं दी, जो पेमेंट उनकी PSL में तय हुई थी वो पेमेंट उनकी पूरी तरह से अदायगी नहीं हुई, इस वजह से वो PSL छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हकाइक इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। 2-3 दिनों से ये अहम डेवलपमेंट हो रही है और क्या हो रहा है वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं और इसके ऊपर PCB का भी जवाब आया है। PCB क्या कहना चाह रहा है और PCB का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपके सामने रख देते हैं। बुनियादी तौर पर हुआ ये कि जेम्स फोकनर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं, लेकिन और कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर पॉइंट्स टेबल पर देखें तो इस वक्त 5वें नंबर पर है और ऑफिशियली तकरीबन इस इवेंट से बाहर हो गई है। जेम्स फोकनर के बारे में यह कहा जा रहा है कि तकरीबन गुज़श्ता 2 दिनों से वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ब्लैकमेल किए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके तनख्वाह और उनके पैसों में इजाफा किया जाए, जिस पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इजाफा नहीं किया और ये रिपोर्ट बाकायदा उन्हें PCB को भी दी थी। लेकिन गुज़श्ता 3 दिनों से वहां पर होता क्या रहा, लाहौर जिस होटल में ये सारे खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर क्या हो रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो मैं आपके सामने एक एक करके डिटेल्स में रख देता हूं। ज़राए के मुताबिक PCB ने 70% सैलरी को जेम्स फोकनर को ऑलरेडी दे दी थी इन द मिडल ऑफ द PSL, यानी कि पहले PSL के शुरू में और उसके बाद मिड में एक अमाउंट ऑफ सैलरी आप पे कर देते हैं और जो बाकी अमाउंट होती है वो आप PSL खत्म होने पे करते हैं। लेकिन जेम्स फोकनर की तनख्वाह उसके ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट में भेज दी गई थी, लेकिन फोकनर का कहना है कि वो अकाउंट अब वो इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जेम्स फोकनर के एक अकाउंट में एक तनख्वाह एक सैलरी भेज दी गई, लेकिन फोकनर का ये कहना है कि वो अकाउंट वो बुनियादी तौर पर यूज नहीं करते और दूसरे अकाउंट की डिटेल्स दे दी। अब ये जो एजेंट है जेम्स फोकनर का ये सारे मामले को हैंडल करने वाला, उन्होंने एक नया अकाउंट दे दिया जबकि उससे पहले एक 70% अकाउंट ऑलरेडी भेज दी गई थी। दैट समथिंग इज जो कि डिस्कस होना चाहिए। PCB ने बैंक को कहा कि वो पैसे वापस करे, यानी कि इससे पहले जिस बैंक में वो अमाउंट भेजी गई थी PCB ने कहा कि वो पैसे वापस करे, लेकिन बैंक ने मना कर दिया। इस वजह से फोकनर ने गुज़श्ता मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच भी नहीं खेला। आज सुबह जब वो वापस रवाना हुए तो होटल की प्रॉपर्टी भी तोड़ी और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव भी किया। दिस इज व्हाट जेम्स फोकनर डिड और इसने PSL ब्रांड को नुकसान पहुंचाया और अभी वो ऑफिशियली स्टेटमेंट PCB और PSL की जानिब से सामने आ रही है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि जेम्स फोकनर को आने वाले किसी भी ड्राफ्ट में बाकायदा PSL का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उन्हें PSL की किसी भी डेवलपमेंट में आने वाले टाइम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने PSL के ब्रांड की डिसरेप्यूट की है, उन्होंने इस ब्रांड को तबाह किया है, इन्होंने इस ब्रांड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जेम्स फोकनर के हवाले से और वो इस वक्त चले गए हैं। लेकिन एक और अहम बात जेम्स फोकनर ने जो अपनी स्टेटमेंट में की, उन्होंने कहा कि मेरा मकसद था कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल हो, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को अब ऐसे किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ऑलरेडी मौजूद है और पाकिस्तान की जो 3 तगड़े खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के जो 3 प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के जो ICC की रैंकिंग में जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो बुनियादी तौर पर इस वक्त PSL का हिस्सा हैं और वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। लिहाजा पाकिस्तान को किसी भी तौर पर ज़रूरत नहीं है जेम्स फोकनर जैसे खिलाड़ी की अब, और इसमें कोई सदाकत नहीं है कि जेम्स फोकनर PSL को प्रमोट करना चाह रहे थे, बल्कि PSL के ब्रांड को नुकसान दिलाना उनकी ज़ाती तौर पर एक अनाद और हसद में ये चीज़ शामिल थी, जिसका नुकसान PCB को और PSL को बहरहाल उठाना पड़ा। लेकिन अभी PCB की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि आने वाले टाइम में वो इसके हवाले से एक डिटेल जजमेंट भी सामने लाएंगे, एक प्रेस रिलीज भी सामने लाएंगे, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।